माता लक्ष्मी ने जाते जाते कहा, अब मेरी जगह हानि आएगी। ये सुनते ही सुनार के पैरों तले जमीन खिसक गई। माता लक्ष्मी बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक अंतिम वरदान देना चाहती हूँ। जो चाहो मांग लो। सुनार ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोला, माँ, यदि हानि आनी ही है तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का प्रेम कभी मत छीनिए। बस यही वरदान चाहिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, तथास्तु। इतना कहकर वे अदृश्य हो गईं। कुछ दिन बीते। एक शाम सबसे छोटी बहू रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक डाला और किसी काम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू आई। बिना छके उसने भी नमक डाल दिया। फिर तीसरी आई। उसे भी लगा शायद नमक कम होगा, उसने भी नमक डाल दिया। कुछ देर बाद चौथी बहू आई। उसने भी वही किया और अंत में उनकी सास आई। उन्होंने भी बिना चखे एक मुट्ठी नमक डाल दिया। अब तक खिचड़ी में इतना नमक पड़ चुका था कि उसे खाना लगभग असंभव था। शाम को सबसे पहले सुनार घर लौटा। उसने पहला कौर मुंह में रखा। चेहरा एक पल के लिए ठहर गया। वह समझ गया हानि आ चुकी है, लेकिन उसने बिना कुछ कहे पूरी खिचड़ी शांति से खा ली। कुछ देर बाद बड़ा बेटा आया। पहला कौर खाते ही वह भी चौंक गया। उसने पूछा, पिताजी खाना खा चुके? सबने कहा हाँ, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बेटे ने भी बिना शिकायत किए खाना खा लिया। फिर एक एक करके घर के बाकी सदस्य आए। हर किसी ने पहला कौर खाते ही नमक महसूस किया। हर किसी ने पहले यही पूछा, सबने खाना खा लिया? और जब पता चला कि किसी ने शिकायत नहीं की तो वे भी मुस्कुराकर चुपचाप खाना खा गए। उस रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुनार ने दरवाजा खोला। सामने हानि हाथ जोड़कर खड़ी थी। सुनार ने पूछा, क्या हुआ? हानि बोली, मैं तो झगड़ा कराने आया था, लेकिन यहाँ 1 किलो नमक भी रिश्तों का स्वाद नहीं बिगाड़ सका। अब मैं चलता हूँ। सीख ये है, जहाँ परिवार में प्रेम, धैर्य और आपसी सम्मान होता है, वहाँ हानि, दुर्भाग्य और कलह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। जय माँ लक्ष्मी।